अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, रेल के सफ़र को एक ज़माने में महफूज करार दिया जाता था, लेकिन अब रेल का सफ़र किसी आजमाइश से कम नहीं है। घोटकी में ढेरकी के करीब रात 3:28 पर मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के मुसाफिरों पर क़यामत गुजर गई। रेल के इस खूनी ट्रैक पर यह कोई पहला हादसा नहीं है कि जब ये दर्दनाक मनाजिर दिखाई दिए हों। बदकिस्मत मुसाफिरों की चीखो पुकार हो, लेकिन कोई सुनने वाला ना हो। रेल की बोगियों के नीचे फंसे मुसीबत ज़दा मुसाफिर मदद के लिए पुकारें, लेकिन हुकाम सोए रहें। तबाहशुदा बोगियों से दम तोड़ते जख्मियों की आहें और सिसकियां सुनाई दे रही हों, लेकिन रेलवे इंतजामिया 5 घंटे तक जाए हादसा पर ना पहुंची। अब तक 40 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और 100 से ज्यादा जख्मियों में से कई जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। क्या इस हादसे के बाद भी इंक्वायरी को दबा दिया जाएगा? क्या इस हादसे के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा? क्या मजलूम मुसाफिरों को इंसाफ मिल पाएगा, या इस बार भी हर बार की तरह हादसा वाकयात पर सिर्फ सियासत ही की जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज जो रेलवे का हादसा पेश आया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 40 से ज्यादा अफराद जहां बहक हो चुके हैं और 100 के करीब इस हादसे में जख्मी हुए हैं। जाहिर बात है, सबसे पहला सवाल लोगों के जहन में यही है कि इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है। आज़म सवाती साहब जो वजीर रेलवे हैं, और अभी चंद महीने पहले ही वो वजीर रेलवे बने हैं, इससे पहले शेख रशीद साहब के पास ये पोर्टफोलियो होता था। आज़म सवाती साहब ने इस हादसे का जिम्मेदार किसको ठहराया है, सुनिएगा जरा। हम रेलवे के हुक्काम और रेलवे इसके जिम्मेदार हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं है। रेलवे का ट्रैक टूटा हुआ है। दुख होता है कि रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है। तो आजम सवाती साहब ने जो है वो माफिया के ऊपर तमाम इल्जामात लगा दिए हैं कि माफिया कसूरवार है। माफिया ही हर जगह होता है, माफिया शुगर में भी है, माफिया दवाइयों के अंदर भी है, माफिया आटे के अंदर भी है, तो माफिया ही रेलवे के अंदर भी है, जो दरअसल में रेलवे को ठीक नहीं होने देता। अलबत्ता ख्वाजा साद रफीक जो साबिक वजीर रेलवे हैं नून लीग के दौर में, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है, अब वो सुनिएगा। हमारा आखिरी डेवलपमेंट बजट 40 बिलियन था, इनका 16 या 18 अरब है, तो मेंटेनेंस के लिए तो पैसा ही कोई नहीं है। हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते। आपने मेंटेन ही नहीं किया। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन करना है। करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है हर साल रेलवे को। जो गुल खिलाए आप लोगों ने इस मुल्क में, रेलवे को तो आपने तबाह कर दिया है। जवाब आपने देना है, अब रसीदें निकालनी आपने है। तो ख्वाजा साद रफीक की आपने गुफ्तगू सुनी, वो किस तरह हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी साहब, वो इस हादसे के बारे में क्या फरमाते हैं, जरा वो भी सुनिएगा। तो ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा जी पैसे हम इस वजह से नहीं अभी लगा पा रहे क्योंकि ML1 का प्रोजेक्ट आना है, तो अगर अभी से पैसे लगा दिए तो फिर दोबारा पैसे लगाने पड़ जाएंगे, तो इस वजह से हम इस ट्रैक के ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहे। जबकि ये बात पहले आ चुकी है कि ये ट्रैक जो है वो काबिल सफ़र नहीं है, इसके ऊपर रेलवे का सफ़र नहीं होना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है, ख़तरनाक है उन मुसाफिरों के लिए। अच्छा, इमरान खान साहब माजी में, अब तो वो वज़ीर आज़म है, लेकिन माजी में जब वो अपोजिशन में थे और रेलवे के जब हादसा होते थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब के बयानात क्या थे, सुनिएगा जरा। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है। कहीं भी अगर इस तरह की बार बार रेलवेज का इस तरह हाल हो, हादसा के बाद हादसा, और कोई अकाउंटेबल ही ना हो, तो उसको कम से कम रिजाइन करना चाहिए। उसको कम से कम रिजाइन करना चाहिए। लेकिन अब इस हादसे को 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, आजम सवाती साहब के इस्तीफे के हवाले से किसी किस्म की कोई खबर नहीं है। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेरियर आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहबा हमारे साथ मौजूद है। शैला रजा साहबा, ये जो हादसा हुआ है, इमरान खान साहब माजी में कहा करते थे कि जनाब जो रेलवे का वजीर है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सियासत हो रही थी, या एक्चुअली यही होना चाहिए कि जनाब जब भी कोई रेलवे का हादसा हो तो वजीर जो होता है रेलवे का, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है और ताज़ियत ही पेश कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जिस तरह के फुटेजेस आ रहे हैं, बच्चियां हैं, उनके
वालिदैन का पता नहीं चल रहा और बहुत कुछ, तो दिल भी नहीं चाह रहा कि हम बहुत संजीदा हो के बस इल्ज़ाम तराशी करें। देखिए, असल बात यह है कि किसी एक को तो जिम्मेदारी लेनी है, और जब मैं डीएस रेलवे का सोशल मीडिया पे देख रही हूँ तो उन्होंने 1 महीने पहले लिखा कि इसके 10 मुकामात जो है वो बहुत ही जो है ख़तरनाक हैं और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 10 मुकामात, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक चैनल पे पढ़ रही थी कि इस हादसे के ज़िम्मेदार डीएस रेलवे सेक्टर हैं और उनकी दिमागी हालत भी ख़राब है, मतलब इतनी जल्दी तायुन भी कर लिया गया। तो मुझे वाकई माजी के, देखिए बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे इस वक्त के वज़ीर दाखिला जो हैं, जिनको मैं हमेशा वज़ीर बराए तबाह रेलवे कहती हूँ, वो 1 खरब 17 अरब का खसारा देके गए हैं रेलवे को, और बहुत दावे भी करके गए हैं। और उससे पहले भी जब वो एक दफ़ा और मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी वो कहा जाता था सुबह को एक कलर करके डब्बे चला देते नए नाम के, और 3 दिन बाद दूसरे डब्बे कलर करके दूसरे नाम से चला देते थे। ये मुशर्रफ का दौर था। तो अब उनके ज़माने में तकरीबन 100 हादसे हुए, और उस वक्त भी सब लोग वज़ीर आज़म साहब को ये जो साद रफ़ीक़ के ऊपर जब तीसरा या चौथा कोई हादसा था जिसकी नौयत इतनी बड़ी भी नहीं थी, तो वो ये बयान देते थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान पहले वज़ीर आज़म है जिनकी हर बात को उनके पहले क्लिप से जो है वो शर्मिंदा किया जाता है। मसलन वो ये भी कहते रहे, एक तो यही उन्होंने कहा, फिर वो कहते थे महंगाई पे कि जहाँ बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें महंगी हो, गैस और बिजली महंगी हो, तो समझो वज़ीर आज़म चोर है, डाकू है। तो यहाँ तो सूरत हाल इस वक्त बहुत सच बात यह है कि इल्ज़ाम तराशी को भी दिल नहीं चाह रहा। इंसान का बस ये दिल चाह रहा है कि वहाँ पे पहुँच के क्या मदद की जा सकती है, किस तरह किया जा सकता है। बहरहाल में हमारे शहरियार शर साहब हैं, एमपीए हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, लोगों की मदद कर भी रहे हैं और इलाके के लोग भी। लेकिन हकीकत यह है कि बात करने को दिल नहीं चाह रहा। जिस तरह के फुटेजेस देखने को आ रही हैं, इंसान का दिल ही है ना, वो हिल रहा है कि किस तरह से। और जब ये लिख दिया गया था कि 7 जगहें ऐसी हैं, तो अभी तो और ट्रेन भी गुजरनी है क्या, सारा वो 10 जगहें ऐसी हैं क्या सारी 10 जगहें इस तरह की कर ली कि ये ट्रैक से मज़ीद ट्रेनें गुजर जाएं। जो कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा, तो वो 10 के 10 मुकामात जो है बहाल कर दिए जाएंगे या सिर्फ इस जगह को कि लोग गुजर सकें। ये वो सवाल हैं जिनको ज़ाहिर है हमने करना है कि रेलवे को 1 खरब 17 अरब का खसारा भी हुआ और नए मिनिस्टर आ गए, और फिर 3 साल बाद अगर आप मलबा जो है फिर पिछलों को डालें तो ये अच्छा नहीं लग रहा। और मैं बहुत कुछ अल्फाज बोले जा सकते, लेकिन हकीकत ये है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं बस इल्ज़ाम तराशी करके इधर से हट जाऊँ। नहीं तो शैला साहब, फिर इस पूरे निज़ाम के हवाले से क्या किया जाना चाहिए? मतलब यहाँ पे तो इस तरह तो फिर हादसा होते रहेंगे, किसी का चेक ही नहीं हो रहा। ये सिंपल एक लफ्ज़ कह देना कि जनाब बस यहाँ पे माफिया है और उसकी ये कह के जान छुड़ा लेना, ये काफ़ी है। अगर 3 साल में भी इस माफिया से जान नहीं छुड़ाई जा रही तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं किस माफिया से आपने जान छुड़ाई? दवाइयों के मेडिसिन में भी माफिया है। आपके मिनिस्टर ने 400% उसकी कीमत बढ़ा दी, अभी 15 फिर आपने बढ़ा दी, उसको आपने पार्टी में अच्छा ओहदा दे दिया। फिर जो है वो चीनी में जो है जिन्होंने सब्सिडी दी थी उनको जिम्मेदार ठहरा दिया, अप्रूव तो आपके यहाँ से होके गया था। और फिर उसमें जो कमेटी थी जिसमें टीओआर से कि 2 साल के अंदर जो है ये सब्सिडी क्यों दी गई और किस लिए दी गई, आपने टीओआर में 10 साल में चले गए, क्योंकि आपको हर चीज़ में पिछले वालों को इन्वॉल्व करना है। टीओआर आपने एक तरफ फेंक दिया, उसकी रिपोर्ट क्या आई कुछ पता नहीं, उनकी वजारत बदल दी, आपने अच्छी वजारत दे दी। फिर पेट्रोलियम में आपने नदीम बाबर के साथ क्या किया, फिर ज़मीनों के कब्जे के मामले हैं, फिर ये जो अब रिंग रोड आई है इसमें जुल्फी बुखारी के अलावा गुलाम सरवर साहब के भतीजे और बेटे का नाम आ रहा है नवा सिटी के नाम से, उसमें क्या किया। हजारों बातें खुद वजीर आजम अपने आप को क्लियर नहीं करा सके पार्टी फंडिंग केस से, उसमें कौन सा माफिया है?
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस पे मजीद भी शैला साहब मैं बात करूंगा। इस वक्त शहरियार आफरीदी साहब नाज़रीन रस्ते में हैं, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में 8 बजे शिरकत करनी थी, लेकिन इस वक्त उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। हम अलबत्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम बात कर सकें। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रेन हादसे के हवाले से हम बात कर रहे हैं जो घोटकी के इलाके में आज पेश आया। हमारे नुमाइंदे अशरफ मुगल वहीं से इस पूरे हादसे को कवर करते रहे हैं। क्या तफसीलात हैं उनसे मजीद जानते हैं, ताज़ा अपडेट्स क्या हैं। अशरफ, ये बताइएगा, ये जो कहा जा रहा है कि जब ये हादसा पेश आया तो उसके कई घंटों के बाद जो है वो रेस्क्यू के लिए अमला वहां पर पहुंचा है। सबसे पहले इसकी तफसीलात बताइएगा। जी, मैं बताता चलूंगा। सुबह 3:45 बजे के करीब मिल्लत एक्सप्रेस जो कि कराची से लाहौर की सिमत जा रही थी, जबकि सर सैयद लाहौर से कराची जा रही थी, तो मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 जो कि जो मुसाफिरों के यानी शाहिदीन के मुताबिक ये कैंट स्टेशन पे इन्होंने बारह कहा कि बाबा इसमें खराबी ऐसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन रेलवे इंतजामिया ने उसे नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से अंधोनाक हादसा पेश आया। और मिल्लत एक्सप्रेस की जो बोगी हैं रेती के करीब 4 जो गहरी खाई में गिर गए थे, और जबकि उसके 5 बोगी उसी ट्रैक पे मौजूद थी गिरी हुई। तो जैसे ही हादसा ये पेश आया मिल्लत का, तो मिल्लत एक्सप्रेस से जो मुसाफिर निकलने की कोशिश कर रहे थे कलती हुई दूसरी ट्रैक डाउन पर, तो डाउन ट्रैक पर जैसे कलती हुई थी उसमें मुसाफिर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जो निकले हुए थे तो दूसरी जानिब सिंध से आने वाली, पंजाब से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस के हादसे में जो लोग अपनी जानें बचाकर बाहर निकले हुए थे, तो ज्यादातर जो अमवात उन अफराद की भी हुई है, और जो दो बोगियों में बंदे धंस गए हैं उनमें भी तकरीबन अब तक जो इतलात हैं 48 के करीब अमवात हो चुकी हैं, जबकि 60 से 70 जख्मी हुए हैं। जी सर। अच्छा अशरफ, ये बताएगा, ये जो जिस ट्रैक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पहले क्या खतरनाक करार दिया जा चुका है कि इस ट्रैक के ऊपर मुसाफिर ट्रेनें नहीं चलनी चाहिए, या उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल, इस सिलसिले में हमने डीएस रेलवे सक्कर से बात की, जो कि एक्सप्रेस ने उन्हें कार्ड भी भेजा हुआ है। उनके मुताबिक कि मैंने बारहा रेलवे इंतजामिया को आला जो अफसरान हैं और जो वज़रा हैं उनको लेटर वगैरह किए, लेकिन मैं एहतजाज करता रहा अपने इस चीज़ पे कि ये रेती रेलवे स्टेशन से लेकर और टंडो आदम तक ट्रैक बहुत ही खस्ता हाल है, किसी भी वक्त बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने ये भी निशानदेही करते कहा कि देख लेंगे जो पटरियां कलती हुई हैं, जो टूटी हुई हैं, वो 1971 की हैं, तो कह रहा 50 साल पुरानी अगर पटरियां, ये हादसे नहीं होंगे तो और क्या होंगे। उनके मुताबिक ये है कि मैं मजबूर हूँ। अब ये सारा मलबा उन्होंने फिर ये भी इंकशाफ किया कि जो हादसा हुआ है अब मुझ पर डाला जाएगा ये तमाम हादसा, और जबकि मैं बारहा ये उन्हें कहता रहा कि इसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी एक इंकशाफ किया कि इस ट्रैक को इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि सी पैक का काम इस ट्रैक पे जो है खानपुर रेलवे स्टेशन से लेकर कराची तक सी पैक बनना था। उस सी पैक के चक्कर में ये ट्रैक ना बना सके, ये अपनी रेलवे जो वज़रा हैं या जो भी इंतजामिया हैं, ये अपने पैसे बचाने के चक्कर में के बजाय दूसरा इस ट्रैक की मरम्मत करें, उस नए ट्रैक के आसरे में इस पुराने ट्रैक को चलाते रहे, जिस पर हैवी 160 से ज्यादा स्पीड में गाड़ियां गुजारते रहे, जो कि आज ये हादसे का शिकार है। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा, ये जो डीएस हैं जिनसे आपकी बात हुई है, वो इस वक्त कहाँ पे हैं? क्योंकि वो जो आपको ये कह रहे हैं कि जी सारा कुछ मेरे पे डाल दिया जाएगा, सारा मलबा मेरे पे आ जाएगा, वो इस वक्त हैं कहाँ पे? अब से तकरीबन 1.5 घंटा पहले यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन क्योंकि अभी रात हो चुका, अंधेरा हो चुका, हम पॉइंट पे खड़े हैं, और जो हैवी मशीनरी थी अंधेरे में कुछ ना नजरने के सबब इमदादी कार्रवाई आर्जी तौर पे मुअत्तल की गई है, जबकि रेलवे की ट्रेनें कोशिश कर रही हैं कि जो डब्बे गलती हुए हैं उन्हें ट्रैक बहाल करने के, डाउन ट्रैक बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ है। डीएस रेलवे का जो हमने एक साथ लिया था एक्सप्रेस न्यूज में, उन्होंने तमाम जो रेलवे इंतजाम की नाहली है उन्होंने खुल के उसका जो है ना वादे वो बयान दिया अपना। अच्छा, इस वक्त तरीन अपडेट ये है कि इस वक्त दोनों ट्रैक्स चल रहे हैं या अभी आप इस वक्त कोई दोनों ट्रैक्स नहीं काम कर रहे? नहीं मंसूर है साहब, ये दोनों ट्रैक बंद हैं, तकरीबन सुबह तक भी मुमकिन नहीं कि हो सके, क्योंकि अलग सुबह 5 बजे से मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत काम करते रहे, और रेलवे इंतजामिया की इतनी नाहली के सुबह
होने के भी बावजूद ये 9 से 10 बजे यहाँ पे पहुंचे, जबकि मुकामी अफराद सुबह जैसे ये 3:45 बजे के करीब हादसा हुआ है तो इलाके के मकीन अपनी मदद आप ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए जो हादसे का शिकार थे दबे, उन्हें मुकामी लोग जनरेटर, छोटे जनरेटर ला के, छोटे कटर ला के अपनी मदद आपके तहत कटिंग करके उन्हें निकालने में मसरूफ थे, लेकिन रेलवे इंतजामिया 4 से 5 घंटे लेट पहुंची। अच्छा, ये एक और बात जो हमें पता लगी है अशरफ साहब, वो हबीबुर रहमान गिलानी साहब हैं, चेयरमैन रेलवे, वो ये फरमाते हैं कि जी हमने फिर भी यहाँ पे रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया था इस ट्रैक के ऊपर, तो लेकिन आप फरमा रहे हैं कि आपसे डीएस ने कहा कि किसी किस्म का यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, तो दोनों में से कौन सी चीज ठीक है? जो कि यहाँ जिस इलाके का जो इंचार्ज है डीएस रेलवे सक्कर, वो बोलता है कि मैं बारहा डेली बल्कि इस रेलवे ट्रैक पे जो इनकी वो जिस पे ये सवार होकर चेकिंग करते हैं ट्रैक का, हर मर्तबा में अपने इंजीनियर्स जो रेलवे उन्हें कहता रहा कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसे मरम्मत किया जाए, मगर उसे नजरअंदाज किया गया। अच्छा, और ये अंदाजन कितना किलोमीटर का ट्रैक है जो दरअसल में खराब है इस वक्त? कोई इसका आइडिया है कोई आपको? सर अंदाजन तो ये कि खैर खानपुर जो कि पंजाब का इलाका है, खानपुर जंक्शन से लेके टंडो आदम तक का एरिया तो काफी 100 किलोमीटर बनता है। ये रेलवे इंतजामिया जानते, पर मैं जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि 400 से 500 किलोमीटर जो कि ये रेलवे ट्रैक है पुरानी, जो कि अंग्रेज के दौर में ये बने थे, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ खैरपुर से आगे खैरपुर तक ये स्लीपर जो सीमेंटेड स्लीपर हैं वो लगाए गए हैं, जबकि खैरपुर से आगे जो मेहरापुर हो गया, दिगर नवाबशाह, ये वो थोड़े जो भी इलाके हैं टंडो आदम तक लकड़ी के खस्ता हाल जो कि अंग्रेज दौर में बिछाए गए थे वो वहाँ पे बिछाए गए, जहाँ पर सिर्फ मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। बारहा वो बोलते हैं मैंने लेटर लिखे, सब कुछ किया, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मुगल साहब। नाज़रीन, अशरफ मुगल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा क्लियर कट उन्होंने बताया है ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। उन्होंने समझा दिया कि वहाँ पे डीएस कह चुके थे, बार बार कह चुके थे कि जो कुछ भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, उनकी जो चेकिंग होती थी मेंटेनेंस के हवाले से, वो ये कहते थे कि इस ट्रैक के ऊपर सफ़र अब नहीं हो सकता, बहुत खस्ता हालत है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाज़रीन हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जानिब से कोई नुमाइंदगी हो और वो बता सकें कि इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है और अब क्या होना क्या चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो सेशन के अंदर गए थे और अभी तक वो सेशन के अंदर ही मौजूद हैं और उनकी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन हम पूरी दावत देंगे कि हुकूमत की साइड से भी उनका बयान आना चाहिए, उनको भी नुमाइंदगी का पूरा हक है। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे को प्रोग्राम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो मजीद इस पर डिस्कशन होगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रेलवे हादसे के हवाले से आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से जब सवाल किया गया कि आखिर इस पे वजीर रेलवे जो हैं वो इस्तीफ़ा देंगे, तो इस पे उन्होंने कहा कि आखिर पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से मौजूदा वजीर रेलवे आखिर क्यों इस्तीफ़ा दें। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून की MNA रुमीना खुर्शीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर जिम्मेदारी चूँकि नून लीग पे डाली गई है तो उन्हीं से सवाल कर सकते हैं। रुमीना साहब, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से ये हादसा हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में वजीर रेलवे आखिर क्यों इस्तीफा दें फिर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मंसूर साहब अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। और मैं समझती हूँ आज बहुत ही एक तकलीफ दे दिन है, दुख और गम का दिन है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो अपनी ना सिर्फ जाने खोई बल्कि उनके कई खानदान जो उनके चिराग गुल हुए। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की बात है तो उनकी बात को तो वैसे ही ना उनकी बात का कोई सर होता है ना पाँव होता है। बड़ी माजरत के साथ इस वक्त जो पार्लियामेंट का हाल है वो ये है कि तमाम तरह ऑपोजिशन ने उनसे PMLN ने बिलखुसूस तौर पर ये कहा कि इतना अहम जो इशू है उसके ऊपर तमाम हाउस की प्रोसीडिंग को जो है वो एक तरफ करते हुए सस्पेंड करके हमें ज़रूरत है कि हम इस अमर पे बात करें और चीज़ों को सामने लेकर आएं। लेकिन इस चीज़ का बाकायदा हुकूमत ने जो है उस चीज़ को बुलडोज किया और इस वक्त वो कानून साजी लेजिस्लेशन जो है वो बिल्स जो है वो पास करवा रहे हैं। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब ने कहा कि क्यों हुकूमत को जो वजीर है उसको देना चाहिए, तो देना चाहिए क्योंकि 3 साल से बारहा इनको ये बावर कराया जा रहा था कि ये ट्रैक जो है वो नुकसानदेह है, बड़े किसी नुकसान का मौजब बन सकता है। और PMLN के दौर में मैं बताती चलूँ कि जो हमारे मिनिस्ट्री थी उस टाइम पर 43 बिलियन बजट जो है वो मंजूर किया गया था, जिसको PTI की हुकूमत ने कम करके 16 बिलियन कर दिया है।
और जिसके अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो ट्रैक्स हैं वो नहीं हो सकते थे। और ये 3 साल के टाइम पीरियड में जितना बजट रखा गया था, अगर उसको फॉलो किया जाता, उसको प्रॉपरली लगाया जाता, तो इस टाइम पर ये हादसा रूनुमा ना होता। और इस टाइम के जो वजीरे जो कि गुज़श्ता वजीरे दिफा रह चुके हैं, काश वो अपनी वो इधर उधर की जो बोंगियां मतलब मारते रहे हैं वो ना मारते और उस वक्त अपनी वजारत पर तवज्जो देते, तो शायद ये नुकसान जो है वो ना होता। अच्छा, हमारे पास सदाकत अली अब्बासी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब हैं जी साहब? अच्छा, सदाकत साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं। शैला साहबा, ये पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल देना ये जायज़ नहीं है क्या? मतलब जाहिर बात है, निज़ाम तो 1900, जिस तरह हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, 1971 से निज़ाम ये ख़राब है, सारे ही इसमें कसूरवार हैं, चाहे मौजूदा निज़ाम हो, मौजूदा हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, सारे जिम्मेदार हैं फिर इसके। अच्छा देखिए, बात ये होती है कि हर साल हर हुकूमत हर बजट में हर डिपार्टमेंट के लिए अमाउंट रखती है, और जो बहुत ही जहाँ से शिकायत आती है कि यहाँ पे रिपेयरिंग हो रही है या ये होना है, उस पे लगाती है। ज़रूरी नहीं है कि सन 70 में या 2008 वाले वक्त जो है वो ये हिस्सा ख़राब हो, कोई और से हिस्से की रिपेयरिंग हो गई हो, और लेकिन ये इस तरह का हो कि इस्तेमाल किया जा सकता हो। लेकिन अगर चंद महीनों में बार बार एक शख्स लिख रहा है और बार बार वो कह रहा है कि ये जो है इस तरफ तवज्जो दें, तो उधर तो हंगामी हालात किए जाते हैं ना। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी हुकूमत आएगी तो हर शोबे में 100% हर चीज़ सही हो जाएगी। यही तरीक़ा होता है कि जो वर्स्ट एरियाज़ होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है कि यहाँ की रिपेयरिंग होनी है, यहाँ लाइन डलनी है, यहाँ पे ये होना है। इस तरह ये सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन इनके तो दावे बहुत बड़े थे, और इनको इसलिए बहुत ज़्यादा ये बात की जाती है कि आप हर चीज़ का एक सलूशन दिया करते थे जब आप ऑपोजिशन में थे, और इस वक्त आपके पास संजीदा बात है, ये इंसानी जानों के ज़ियान से बढ़ के कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं ये पुराने वालों की वजह से हुआ है, तो आप क्यों नहीं रिपोर्ट पढ़ते अपने ऑफिसर्स की? उसके हिसाब से आप सही कर दें। वो पुराने वाले गलत थे, तो आपने इस जगह को क्यों नहीं सही किया जब मुसलसल आपका डीएस आपको लिख रहा है? नहीं, लेकिन इसी बात मैं ये कह रही हूँ कि एक हंगामी बजट होता है, एक हंगामी बजट होता है कि जी यहाँ कि ये रखा नहीं गया था इस साल इस हेड में, इस जगह की जो है कंस्ट्रक्शन या रिपेयरमेंट जो है वो इस दफ़ा नहीं रखी गई थी, लेकिन ये यूं हो जाएगा। तो एक हंगामी बजट होता है जिसको दिया जाता है डिपार्टमेंट से। या तो ये कि आप फिर नज़रअंदाज करते हैं अपने लोगों की बात और अल्लाह के हवाले कर दिया है आपने, और वज़ीर आज़म कह ही देते हैं कि इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है। शैला साहबा से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सदाकत अली अब्बासी साहब लाइन पे थे हमारे साथ, लेकिन उनकी लाइन भी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। हम उनसे जानना चाह रहे हैं, हुकूमत से सवाल करना चाह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सदाकत साहब हमें हमारे स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। एक बात हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्तीफे का मुतालबा अपोजिशन की जानिब से भी, लेकिन वजीर रेलवे के हवाले से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं किसी किस्म का कोई इस्तीफा नहीं होगा, उनसे इस्तीफा मांगना ज्यादती है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। सदाकत साहब, इमरान खान साहब कहा करते थे कि रेलवे का अगर हादसा हो तो वजीर रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या इसके ऊपर कोई तब्दीली आई है? नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा अब? मंसूर, बहुत शुक्रिया। मंसूर, ये इमरान खान ये बात कर रहे थे तो ये इदारे उस वक्त डूब रहे थे। इखलाकी तौर पे तो आज भी इस्तीफ़ा बंदा आप डिमांड कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है हमारी अपोजिशन ने अगर डिमांड किया तो हमारा एक प्रेसिडेंट मौजूद है। लेकिन ये इस्तीफ़ा डिमांड करने के पीछे भी कोई लॉजिक होती है कि आज हादसा हो गया, आप कहें जी इस हादसे का जिम्मेदार ये वजीर है, चले हम कह देते हैं, मान लेते हैं आपके लिए। लेकिन हम तो उन पिछले 30 सालों की बात करें जब ये इदारे, मुनाफा बख्श इदारे डूब रहे थे, यहाँ रिश्तेदारों को बंदर बांट हो रही थी, यहाँ पे करप्शन हो रही थी, उस वक़्त का चीखना चिल्लाना हमारा था कि ये लोग जिम्मेदार हैं। आज भी अगर अपोजिशन डिमांड करती है हमारे प्रेसिडेंट पे तो हमें एतराज़ तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप 3 सालों में क्या जादू कर देते वजीर साहब हमारे कि ये जो रेलवे है जिसको इतना 30 सालों में डुबोया ठीक होगी, ज़ाहिर है इसका हाल ये है कि ये सारे ट्रैक बदले, सिस्टम बदले, उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे आपको पता है मुल्क को जिस हालत में ये छोड़ कर गए थे, इतने बड़े बड़े खसारों में, इतने कर्जों की किस्तों में, तो आपका कहना तो ठीक है,
लेकिन अंदर से आपका दिल भी मुतमईन है कि ये सारी बर्बादी के जिम्मेदार ना ये कैबिनेट है, ना ये वजीर है, ना ये हुकूमत है, इसके जिम्मेदार वही हैं जिनसे हम इस्तीफा मांगा करते थे। तो सदाकत साहब कितनी देर तक इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? देखिए मंसूर साहब, आप खुद देखें कि 2.5 साल 3 साल में वो सारा जितना गन था, खसारे थे, बर्बादी थी, उसको ठीक किया, अपने आप को भी गैर पॉलिटिकली गैर पॉपुलर किया, मुश्किल फैसले किए। आज अल्लाह ताला का कोई फजलो करम है कि हम पाँव पे खड़ा होना शुरू हुए। मीशत जो वेंटिलेटर पे थी आज वो समझ के उठ के बैठ के चलना शुरू हो गई है। अब ये चलेगी, भागेगी, दौड़ेगी। तो आप दोबारा मैं कहता हूं कि अगर 30 साल को एक चीज को बंदा गिराता रहे एक मकान को, तो आप 3 साल में कहें कि वो बिल्कुल जबरदस्त हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। ये बात आप भी समझते हैं। हाँ, टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉक, अगर आपने बात करनी है कि जो जो बातें हमने की है वो हमारे सामने आपने करनी है, नहीं वो सदाकत साहब ये टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉक, लेकिन आप मुझे बताएं ना, वो टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉक नहीं है। वो इस पे कर्जे आप इमरान खान साहब ने एक्चुअली इलेक्शन से पहले अपने लोगों को, वोटरों को ये तासुर दिया था कि मेरे दौर में अगर कोई रेलवे का हादसा हुआ तो मेरा वजीर रेलवे इस्तीफा दे देगा, जिसकी वजह से ये बात की जा रही है। वरना अगर वो ये कहते ही ना तो लोगों के ज़हन में भी ये सवाल ना आता कि अच्छा नए पाकिस्तान में शायद इस तरह होगा, लेकिन आज क्लियर हो गया कि नहीं होगा इस तरह। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका लॉजिक ठीक है, वो लोगों ने फैसला करना है ना। नहीं, आपकी बात उस तरह, अगर मैं वही कह रहा हूं ना, अगर आपने बातों का मुकाबला बातों से करना है फिर तो ये आपकी बात ठीक है। इमरान खान ने कहा था इस्तीफा दे, आज उनके वजीर इस्तीफा दे दें, लेकिन हम इससे जरा बात करना चाह रहे हैं, हम खाली मुकाबला नहीं करना चाह रहे। इस पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है उस पर हमें दुख होता है। अब अगर आप ये कह दें कि 30 साल में नून और पीपल्स पार्टी ने रेलवे को बर्बाद किया, तो 3 सालों में शेख रशीद ने और आजम स्वाति ने खड़ा क्यों कर नहीं किया, उसको खड़ा कर दिया कि ये एकदम से ट्रेनें ठीक ठाक हो जाएं, एकदम से ट्रैक बदल जाए। तो ये मेरा ख्याल है हाथों पे क्या होता है, और सरसों जुमाने वाली बात है। हाँ, अगर ये देखें कि क्या इस तरह वो बर्बादी में ये भी शामिल है, क्या ये भी रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे हैं, क्या ये भी उसमें करप्शन किकबैक्स ले रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये और वो बराबर हैं। कभी इस तरह के लोग जिन्होंने इस मुल्क को 30 साल में मईशत को, इस पूरे निज़ाम को बर्बाद किया, उनको हमें जब हमसे कंपेयर करेंगे तो हमारा गुस्सा नेचुरल है। तो रुमीना साहबा, ये तो फिर वो बात वही आई ना, फिर तो सदाकत साहब कहते हैं कि जी अगर आपने सिर्फ हमारे पे डालना है तो फिर वाकई फिर पिछलों पे भी डाले ना। आप लोगों ने भी कौन से इन लाइनों को चेंज कर दिया, आप लोगों ने इन लाइनों को कहाँ इंप्रूव किया, तो इस हादसे की जिम्मेदारी तो फिर वाकई नून लीग पे भी तो आती है ना। फिर बिल्कुल मैं जवाब आपको बड़ा देना चाहती हूँ। जो ये सदाकत अब्बासी साहब ने काफी अपनी गुफ्तगू जो है वो डाली और इनके कंधों पे जो बोझ डाल के भागे बाकी के इनके पीटीआई के लोग। खैर, बात ये है मंसूर साहब कि हमारे प्रॉपर चीजें, आज साद रफीक साहब ने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनकी नाअहलियां भी बताई। यहाँ पे ये 30 साल का रोना बस कर दें, अब कोई और तस्वीर पढ़े, अब कोई और राग अलापे, ये अलाप नहीं अब चले। आप बातें करते हैं लोगों की, आप बताते हैं कि जी हमने तो बड़ी हम भाग दौड़ कर रहे हैं। कौन सी इकॉनमी खड़ी की आपने, कौन सी वेंटिलेटर पे से निकाला है आपने तो वेंटिलेटर पे डाल दिए, वेंटिलेटर पे भी डालने जो कि आप लोग नहीं है। लोग इस टाइम गरीब आवाम मरी है, ये 100 लोगों, और ये जो बार बार डिजिट दिया जा रहा है मौजूद के साथ, ये डिजिट भी गलत है। देयर आर ऑलमोस्ट 100+ लोग जो कि अब तक जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और मैं मंसूर साहब आपको 3 साल का रिकॉर्ड बताऊं, चले हम तो फॉर द सेक ऑफ द सेक जो ये फरमा रहे हैं, उसमें मैं आपको एक और चीज का इजाफा इनको बता दूं कि 3 सालों के अंदर 427 हादसा वाकया हुए हैं, तो 232 लोगों की जानें गई हैं, 296 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। कौन सी बंदरबाट की बात करें, अगर ऐसी कोई बंदरबाट है तो निकालें ना। आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट हैं नैब के केसेस लाने में, फिर क्यों नहीं लाए? ठीक है, अच्छा अब मुझे जरा एक इशू पे बात करनी है। मिनट मुझे मौका दें, सिर्फ 1 सेकंड मंसूर, मुझे 15 सेकंड दे दें। मैं जरा मंसूर, मुझे एक बात कहनी है। जी मैं शैला साहब आपके पास, आप रुमीना साहब 1 मिनट ठहरिएगा। मंसूर, सबको टाइम दिया, मुझे कम टाइम मिला। सर टाइम तो आपके पास था सर, आपका नुमाइंदा नहीं आया। ये आप अपने जो मीडिया हैंडलिंग करते हैं आपकी पार्टी के अंदर, आपकी हुकूमत के अंदर, उनसे सवाल करें कि आपकी पार्टी का बंदा क्यों नहीं आया। ये भी आपसे जो हमारा राब्ता हुआ वो डायरेक्टली हुआ है। 15 सेकंड का जवाब है। चाह रही थी प्लीज, मैं जरा एक मुझे बात है शैला साहबा से, जरा मुझे जी अच्छा आप सदाकत साहब 15 सेकंड ले, फिर मैं शैला साहबा से बात है। एक हादसा हो गया, उस हादसे पे हम सियासत करें और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें, और वुज़रा की तरफ मुझे बता दें क्या 3 सालों में वो जो आपकी मेन लाइन है
वो 3 सालों में ठीक हो सकती थी, नई लाइन पड़ सकती थी? क्या कोई पैसा था इस मुल्क के खजाने में? आप अल्लाह शैला साहब जवाब देना चाह रही है, आगे सर 15 सेकंड आगे सर। आपने सिर्फ बर्बाद ही किया है। शैला साहब मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि इमरान साहब इसलिए कहते थे कि उस वक्त के इदारे तबाह थे। शेख रशीद इस इदारे को 1 खरब 17 अरब का चूना लगा के निकले। अगर ये तबाह थे, आप बेहतर नहीं कर सकते थे तो कम से कम वैसा ही रहने देते। फिर PIA की तरफ मैं जाऊं तो आपके जो वजीर थे हवाबाजी के गुलाम सरवर साहब, उनकी वजह से कितना नुकसान हुआ। और ये जो आजम सवाती साहब आए हैं, क्या इनसे आपने वो जमीन वागुजार करा ली जो पहले इनके ऊपर चल रहा था मामला? तो आप इदारों को क्या करके गए? इस रेलवे को वजीर दाखिला क्या करके गए? मुझे सिर्फ ये बता दें, दूसरों पे मलबा डाल रहे हैं। आप क्या ML1 बना के जा रहे हैं, ML1 बन रही है, मसाइल कर रहे थे। ML1 झूठ उन्होंने ML1 पास करके गए, प्लानिंग करके गए, चला दी। अभी ये ट्रैक ठीक हो तो ट्रेन ठीक होगी। इस तरह नहीं होती बातों से। आपने 30 साल में कुछ नहीं किया। 12 मई 2012 को जरदारी साहब ने तो फिर हुआ क्यों नहीं? तो 2012 से लेकर 2020 तक बना लेते ना ML1, तो बजट में तो बना लेते ना ML1, आज हादसा ना होता। किए थे 12 में। इसका शेख रशीद को अगर आप सवाती से बदलेंगे तो ML1 नहीं होगी। ये पूछना पड़ेगा मुस्तकिल। ये लोगों की वजह से नहीं है, आपकी ट्रैक भी पुरानी है, आपकी ट्रेनें भी पुरानी है, आपका निजाम भी पुराना है। इसको ठीक करना है, वो आज परेशान नहीं होता बातों से। सऊदी अरब पैसे मांग रहा है, चीन से लेके सऊदी अरब को दे रहे हैं। तो जाहिर है आपने कर्जे लिए, आपने खसारे किए, आपने इदारे डुबोए, इसलिए सऊदी अरब पैसे मांग रहे हैं। हमने हमने सारे शैला साहब, अच्छा मैं एक और पॉइंट पे बात करनी है, 1 मिनट ठहरिएगा। वजीर दाखिला करके गए। एक शैला साहबा एक और बात, क्या दबाव है आप पे? वजारतें देते जा रहे हैं, मैं इजाजत वजारतें देते जा रहे हैं। एक पार्टी का एक बंदा जीता है, पहले वजारतें देने या ना देने लगा दिया सारा। मीना साहब एक मिनट ठहरिएगा। और वो बिलियन का खर्चा है। राशिद कवान कह रही है आपने 30 साल में रेलवे को ठीक करने के लिए एक ही क्या किया? हादसा हुआ बातें है। करें बैठ के, अल्लाह के फजलो मुझे करम बता से दें, एक ही हादसा हुआ आपने है। कोई ट्रैक नया डाला? कोई नई ट्रैक डाली? सिर्फ बातें करते हैं। अजीब लोग भाई, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कौन लोगो तुसी यू टर्न वाले। अच्छा रुमीना साहब एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। में कोई एक नया ट्रैक बिछा है, कोई ट्रैक की इंप्रूवमेंट हुई है? वही डूबता सिस्टम है। आज हम उसको कहां से फंडिंग करें? आपने खजाने सारे खाली कर दिए, सारा पैसा आपका लंदन में कोई सारे महलों में पड़ा हुआ है। जो शेख रशीद देके गए, शेख रशीद 1 खरब 17 अरब का खसारा देके गए थे। ये तो ऐसी आपको शेख रशीद पसंद नहीं है, इसलिए आप बातें कर रही हैं। अगर आपने मुल्क की बात करनी है तो मेरे सामने बात करें। 30 साल में मुझे बताएं आपने रेलवे को ठीक करने के लिए क्या किया? बहुत शुक्रिया सदाकत अली साहब, शैला रजा साहिबा और रुमीना खुर्शीद साहिबा। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।